हेलो दोस्तों, अब हम पहले से ही जानते हैं कि एक रासायनिक समीकरण अभिकारक यानी रिएक्टेंट और उत्पादित यानी प्रोडक्ट को चिन्हों के द्वारा दिखाता है। तो चलिए आज हम संतुलित और असंतुलित समीकरणों के बारे में पढ़ते हैं। यहां हमारे पास मैग्नीशियम के रिबन के जलने के लिए एक रासायनिक समीकरण है। इसके जलने से एक बेहद चमकती हुई रोशनी पैदा होती है और मैग्नीशियम सफेद पाउडर में बदल जाता है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन एक साथ मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड पैदा करते हैं, Mg+O2 एरो MgO। चलिए अब हम प्रतिक्रिया यानी रिएक्शन के पहले और उसके बाद के प्रत्येक एलिमेंट में टोटल परमाणुओं या कहें एटम्स को गिनते हैं। क्या बाएं और दाएं हाथ में लिखे हर एलिमेंट के सभी एटम्स संख्या में बराबर हैं? चलिए पहले बाईं ओर जांचते हैं। Mg के एक एटम है और O2 के दो। दाएं हाथ पर Mg का एक एटम है और O2 का भी एक, यानी कि बायां और दायां हाथ बराबर नहीं है। अगर आपको याद हो तो द्रव्यमान के संरक्षण के सिद्धांत, जिसे हम अंग्रेजी में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं, के अनुसार किसी भी रासायनिक प्रतिक्रिया में द्रव्यमान यानी मास को न तो पैदा किया जा सकता है और न ही नष्ट। तो प्रोडक्ट या उत्पादित में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सब का द्रव्यमान अभिकारक यानी रिएक्टेंट के सभी एलिमेंट्स के द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। आसान शब्दों में कहा जाए तो प्रतिक्रिया के पहले और उसके बाद में तत्वों यानी एलिमेंट्स के परमाणुओं की संख्या में कोई बदलाव नहीं आता है। एक ऐसी रासायनिक समीकरण या कहें केमिकल इक्वेशन जिसमें दोनों दाईं और बाईं ओर एलिमेंट्स के अंदर एटम्स की पूरी संख्या बराबर नहीं होती है, उसे असंतुलित यानी अनबैलेंस्ड रासायनिक समीकरण बोलते हैं। तो Mg+O2 एरो MgO एक असंतुलित और ढांचे बताने वाली हवा में मैग्नीशियम के जलने की रासायनिक समीकरण है। अब हम एक संतुलित समीकरण कैसे बना सकते हैं? यहां पर ऑक्सीजन के पूरे एटम्स बाईं और दाईं ओर बराबर नहीं है। बाईं ओर दो हैं और दाईं तरफ केवल एक है। तो चलिए हम दाईं तरफ दो लिखकर इसे बराबर कर देते हैं। पर अब मैग्नीशियम के एटम्स बराबर नहीं हैं। बाईं ओर मैग्नीशियम का एक एटम है और दाईं ओर दो हैं। तो चलिए अब हम बाईं तरफ दो लिखकर इसे बराबर कर देते हैं। अब अगर आप देखें तो बायां और दायां हाथ दोनों एटम्स की संख्या को लेकर अब बराबर हैं। हम कहेंगे कि समीकरण संतुलित हो गया है यानी बैलेंस्ड हो गया है। तो हवा की मौजूदगी में मैग्नीशियम के जलने का यह एक संतुलित समीकरण है। हमने जांच और गलती के तरीके से, जिसको हम अंग्रेजी में ट्रायल एंड एरर मेथड कहते हैं, समीकरण को संतुलित करना सीख लिया है। 2 Mg+O2 बराबर होगा 2 MgO के। शब्दों में हम इसे कहेंगे मैग्नीशियम के दो एटम्स ऑक्सीजन के दो एटम्स के साथ प्रतिक्रिया दिखाते हैं और हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है, जिसमें मैग्नीशियम के दो और ऑक्सीजन के दो एटम्स होते हैं। आप शायद ये सोच रहे होंगे कि क्या रसायनों के भौतिक अवस्था यानी फिजिकल स्टेट को भी हम किसी रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा दिखा सकते हैं? हां, हम अभिकारक यानी रिएक्टेंट और उत्पादित यानी प्रोडक्ट की भौतिक अवस्था को एक रासायनिक समीकरण में दिखा सकते हैं अगर वे एक्वस रूप में हैं, मतलब कि उनमें सॉल्वेंट के तौर पर पानी मिलाया गया हो। इसको भी हम दिखा सकते हैं। ठोस यानी सॉलिड के लिए S, गैस के लिए G, तरल के लिए L और एक्वस के लिए ब्रैकेट में AQ लिखकर दिखाते हैं। कम शब्दों में कहा जाए तो एक समीकरण संतुलित तब होता है जब अभिकारक की ओर से सभी एटम्स की संख्या उत्पादित के एटम्स की संख्या के बराबर होती है। जैसे कि 2 बार Mg+O2 हमें देगा 2 MgO। ध्यान रखिएगा कि एक संपूर्ण रासायनिक समीकरण हमें अभिकारक, उत्पादित और उनकी भौतिक अवस्था, इस सब को चिन्हों की मदद से बताती है।